जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीईटी की एग्जाम डेट आप सभी के घोषित हो चुकी है। उसी को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी वायरल सवाल होते हैं वो आप सभी को डेली लाइव क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। वादा है साथियों, एग्जाम में मिनिमम 10 सवाल आपको इस क्लास से एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर मेरे सभी युवा साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी कभी। वादा है साथियों, राजस्थान सीटी में इस बार आपकी रैंक सबसे ऊपर होगी, सबसे टॉप पर आपको आपकी रैंक देखने को मिलेगी। मात्र 15 दिनों का टाइम आपके पास शेष है, उसी को देखते हुए डेली क्लास लगाई जा रही है भाई। राजस्थान सीटी 2023 मॉडल पेपर की क्लासें जारी है। पहला सवाल प्यारे साथियों आपके सामने है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आप सभी ने देखा होगा, सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला था। उसी को देखते हुए जो भी आपके पेपर का लेवल था, जो भी सवाल थे, जहां जहां से सवाल उठाए गए थे, वो सब प्यारे साथियों आपके सामने हैं। तो चलिए करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी वस्तु आपके आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? फटाफट जवाब देंगे। देखें मेरे सभी युवा साथी, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है चित्रित दूसरे मृद बांड। कौन सी नहीं है मेरे भाई? चित्रित दूसरे मृद बांड। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो एक तो भीम डूंगरी हो गया, एक आपके गणेश डूंगरी हो गया। ये आपके राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंध रखती है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके बेराट सभ्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेराट सभ्यता। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? जल्दी से जवाब तो देखें मेरे सभी युवा साथी। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है भाई। कितनी हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं। लीजिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम के मात्र समय शेष बचा आपके पास। आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, ये कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा? कौन सा दरवाजा? कुफर का दरवाजा टूट गया भाई। तो किसकी मृत्यु होने पर औरंगजेब ने यह कथन कहा था? बिल्कुल सत्य है मेरे साथी, महाराजा जसवंत सिंह। किसकी मृत्यु पर? महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये बात आप कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी कभी। काल क्रमानुसार 100% आपके एक सवाल आएगा, चाहे वे युद्ध का पूछ ले, चाहे वे राजवंश का पूछ ले, शासक का पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसी को देखते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि वो सवाल हमारी क्लास से बिल्कुल डिट्टो पड़ जाए। डेली क्लास अटेंड करो, 100% रिजल्ट मिलेगा साथियों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों इनमें से किसका शासन था? जल्दी से देखो, देखें अपने दिमाग में सोचो भाई। बिल्कुल सत्य भाई, पृथ्वीराज प्रथम। उसके बाद में आया था आपके अजय राज। अजय राज के बाद में आया था आपके अर्णोराज, और विग्रहराज चतुर्थ आया था आपके बाद में। तो एक बार मेरे सभी युवा शेर इस आराम से इस सवाल को अटेंड करो भाई। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आराम से देखो और बताओ देखें इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मात्र 10 सेकंड का टाइम है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब दो। देखें सीटी में इस बार आपकी रैंक सबसे ऊपर होगी, मेरा वादा है आपसे। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा। सारे के सारे कथन सत्य है। चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी भाई। कहां से हुई थी? अग्निकुंड से। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा तथा दशरथ शर्मा राजपूतों को क्रम से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय की संतान मानते थे, और सीवी वेद के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे। ये सवाल प्यारे साथियों अभी कभी अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में सेट कर लेना, वादा है एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों का मत है कि जोधपुर के राठौड़ बदायूं के राष्ट्रकूटों के वंशज थे? जल्दी से जवाब दो। देखें जोधपुर के राठौड़ बदायूं के ये आपके राष्ट्रकूटों के वंशज थे। फटाफट बताओ। देखें तो किसके अनुसार? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है डॉक्टर हार्नले तथा
GH ओझा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुर्जर प्रत्यार शासकों का प्रारंभिक काल में शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा था? कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान CET 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा मारवाड़। शक्ति का केंद्र कौन सा था? मारवाड़। राष्ट्रपाल कांड का संबंध किस रियासत से है? राष्ट्रपाल कांड है, इसका संबंध भाई कौन सी रियासत से है? जल्दी से जवाब दो देखे। राष्ट्रपाल कांड, तो इसका संबंध भाई कौन सी रियासत से है? जल्दी से बताओ देखें। मात्र 5 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण में गठित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल थी? तो मत्स्य संघ में भाई कौन सी रियासत शामिल थी? जल्दी से जवाब दो देखें। मात्र 5 सेकंड में मेरे प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। वादा है साथियों एग्जाम में सफलता आपकी कदम चूमेगी। मात्र 15 दिन का टाइम बचा है। डेली क्लास अटेंड करो जॉब्स विद प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इतनी चुनिंदा जानकारी मैं डेली डाल रहा हूं कि एग्जाम में एज इट इज उनमें से सवाल छपेंगे भाई। ये बात आप अभी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरी, मिल लेना बाद में व्हाट्सएप फोन पर कहीं पर भी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका डी हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकों का संपादन है सागरमल गोपा के द्वारा किया गया? तो इनमें से कौन सी पुस्तकें आपके सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक का नाम है मेरे शेर आपके आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। रट लो भी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस महिला ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रदान की? स्टार कर लो भाई अभी कभी मेरे सभी युवा शेयर इस सवाल को। भारत छोड़ो आंदोलन कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रदान किसने की? महिला का क्या नाम है? तो महिला का नाम है प्यारे साथियों रतन शास्त्री। क्या नाम है? रतन शास्त्री। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वादा है एग्जाम में इस बार आपके सफलता मिलने वाली है। राजस्थान के किस राजवंश पर आपके नाथ संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा? तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा है, बताओ देखे फटाफट जल्दी से मेरे सभी युवा शेर। बिल्कुल सत्य भाई मारवाड़ के राठौड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़ के राठौड़। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जाम्बोजी दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? कौन? जाम्बोजी। अब ये भाई कौन से सुल्तान के समकालीन थे? तो ये थे आपके सिकंदर लोदी के। किसके थे मेरे भाई? सिकंदर लोदी के। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। राजस्थान की किस लोक देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? यह सवाल उम्मीद करूंगा मेरे सभी साथी भाई राइट जवाब देंगे इसका। तो राइट आंसर आपके शीतला देवी हो जाएगा भाई, शीतला देवी। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। इनमें से गलत विकल्प कौन सा है भाई? जल्दी बताओ देखें गलत विकल्प कौन सा है इनमें से। मात्र 5 सेकंड है आपके पास। राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा बिणजारा श्रावण में। क्या हो जाएगा? बिणजारा श्रावण में। निम्नलिखित में से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? पाटा संस्कृति का संबंध किससे है भाई? इनमें से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? जल्दी बताओ देखे। पाटा संस्कृति तो संबंध है मेरे प्यारे साथियों रम्मत से। किससे है? रम्मत से। निम्न में से राजस्थान के कौन से मेला आपके वर्ष में एक बार से अधिक बढ़ते हैं? तो इनमें से कौन सा मेला आपके एक वर्ष में एक बार से अधिक बार बढ़ता है? तो मेले का नाम है प्यारे साथियों उपयुक्त सभी। जीण माता का मेला, दधी माता का मेला और आपके करणी माता जी का मेला। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो इनमें से भाई गलत युग्म कौन सा है? जल्दी से देखो देखें। 5 सेकंड का टाइम है मेरे सीईटी के सभी साथियों के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा उदयपुर शैली काला। ये आपके बिल्कुल गलत है। टांकला तथा सालावास से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? एक तो टांकला हो गया, एक आपके सालावास हो गया। तो ये कौन से कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्य का नाम है प्यारे साथियों दरी उद्योग। कौन सा है? दरी उद्योग। आदिवासी समाज में दुर्घटना से मृत्यु होने पर आरोपी से वसूली जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या कहलाती है भाई? तो आरोपी से आपके वसूली जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि क्या कहलाती है? तो वे कहलाती है प्यारे साथियों आपके मोताना। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? मोताना कहलाती है भाई। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। ये लीजिए अगला सवाल। सियाचिन हिमनद हिमालय को किस श्रेणी में अवस्थित है? तो आपके सियाचिन हिमनद है, ये भाई हिमालय की कौन सी श्रेणी में स्थित है? सवाल बढ़िया है, आपके लेवल का सवाल है भाई। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा काराकोरम। क्या हो जाएगा? काराकोरम। चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। नदियों का कौन सा समूह है
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का है। तो इनमें से भाई कौन सा समूह आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का है? कितना शानदार और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है भाई, मानस, तीस्ता और दिहांग। क्या हो जाएगा? मानस, तीस्ता और दिहांग। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से? तो इनमें से भाई सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? जल्दी से जवाब दो, देखें सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से? तो वनों का नाम है प्यारे साथियों उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? तो कौन सा भौतिक विभाग आपके सबसे ज्यादा वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठार। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए साथियों अगला सवाल, गलत युग्म का चयन करें। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? सर्वाधिक आंधियों वाला जिला श्री गंगानगर है। मेरे सभी श्री गंगानगर के साथी बताओ देखे, बिल्कुल है भाई। राज्य का बरखोनास माउंट आबू, बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, तो बिल्कुल सत्य है भाई चूरू। कौन सा हो जाएगा? चूरू। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है, यानी बी आपके गलत हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुरी मटियार तथा दोमट मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? मृदा से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, ये बात आप अपनी कॉपी के पेज में कहीं पर लिख सकते हो। मृदा से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा। राइट आंसर मेरे शेर आपके गग्गर मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? गग्गर मैदान। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने आता हुआ, भारत की राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान राज्य का कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 9,654 किलोमीटर है भाई। जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जल्दी से बताओ देखे भाई, शानदार सवाल है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा 4.87%। बिल्कुल मेरे साथी कंप्यूटर वगैरह सारे सवाल आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी तथा चोंच या हिरण के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके उड़न गिलहरी तथा चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताओ देखें, 5 सेकंड में आंसर देना है मेरे सभी साथियों को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान के उन जिलों के युग्म की पहचान करें जो क्रम से ऊंटों की सर्वाधिक तथा न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं, यानी कि ऊंटों की 100 सबसे ज्यादा और एक आपके सबसे कम संख्या वाले जिले कौन कौन से? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका बी हो जाएगा, जैसलमेर व प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? जैसलमेर व प्रतापगढ़। नागौर का बदवाशी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? बदवाशी क्षेत्र है ये भाई कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे सभी साथी इसको स्टार करो अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, जिप्सम। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? जिप्सम। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले युग्म का चयन करें। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले युग्म कौन से इनमें से? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा गंगानगर, झुंझुनू और पाली। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के हेरिटेज सर्किट हेतु स्वीकृत स्थलों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जल्दी दो देखें, जवाब दो, मात्र 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए भाई। सीईटी में अगर आपको सबसे अव्वल रैंक लानी है तो डेली मॉडल पेपर की क्लास अटेंड करो। इससे आपको इतना फायदा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एग्जाम होने के बाद में प्यारे साथियों आपका सिर्फ एक ही मैसेज आएगा कि सर आपकी क्लास का बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ये मेरा वादा है आपसे। तो जल्दी से बताओ देगा मेरे सभी सूरवीर। इस सवाल का राइट आंसर बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है नारायणी माता मंदिर। टोटम, तदवी, झोमटी, हाथी, बेंडो, पाल, भगत जैसी शब्दावली का संबंध किस जनजाति से है? अब देखते हैं भाई ये सवाल किसका सबसे पहले आता है। तो इसका राइट आंसर आपके भील हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? भील। इसका आंसर बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान की प्रगति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रगति कैसी है? रट लेना अभी कभी ये सवाल। भारतीय संविधान की प्रगति कैसी है? तो प्रगति है आपके, प्रगति में आराम से देखना भाई, प्रगति में आपके संसदीय एवं भावना में एकात्मक, प्रगति में आपके संसदीय और भावना में आपके एकात्मक। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटी का सवाल है, दिल दिमाग मस्तिष्क में से अभी से निकाल लेना ताकि एग्जाम में गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता है? यानी कि एक तरीके से शिक्षा का अधिकार आप इसको बोल सकते हो। चलिए देखता हूं मैं किस साथी का सवाल आता है। तो राइट आंसर मेरे शेर अनुच्छेद 21A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 21A
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्लास पसंद आए तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को फटाफट भाई लाइक कर दो। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल, एग्जाम में डिट्टो आपको देखने को मिल सकता है। टोटल आपके 11 है भाई मौलिक कर्तव्य। कितने प्यारे साथियों? 11। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? रट लेना अभी कभी। टेलीग्राम ग्रुप में डेली मैं आपको करंट अफेयर की पीडीएफ डाल रहा हूं। करंट अफेयर की एक लगभग 1000 सवाल की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाली जाएगी। तो मेरे सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के भी, ताकि पीडीएफ का लाभ आप उठा सको और एग्जाम में इस बार आप अपनी सफलता निश्चित कर सको। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो जल्दी बताओ देखे भाई, कौन से अधिनियम के तहत से सौंपते हैं? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा अनुच्छेद 323। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के सामने है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ग्राम पंचायत है, इसका भाई प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके धारा 9 हो जाएगा। धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आता है, स्टार करो अभी कभी सवाल को। चलिए महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं आपके सामने। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है भाई? तो कौन सी अनुसूची के तहत? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, तीसरी अनुसूची। क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के सामने। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने अधिक होती है? अधिक नहीं होती है। बताओ देखें, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है भाई। 15%। 15% से आपके अधिक नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष कैसे आपके नियुक्त किया जाता है? जल्दी से बताओ देखें। तो किस प्रकार से चयन किया जाता है? जल्दी तो देखें जवाब। तो ये होता है आपके चयनित। कैसे होता है नियुक्त? चयनित होता है भाई। चलिए अगले महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। ये आपके सामने किस अधिनियम के तहत प्रदेश में सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है भाई? सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है कौन से अधिनियम के तहत? जल्दी से ये सवाल आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लो भाई अभी कभी। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? तो इनमें से कौन सी किस्म आपके भाई गेहूं की नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, माही सुगंधा। क्या हो जाएगा? माही सुगंधा। राजस्थान में कौन सा जिला, एक सेकेंड ये लो भाई, कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? कपास के उत्पादन में भाई अग्रणी जिला कौन सा इनमें से? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों का आंसर आता हुआ। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा हनुमानगढ़। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर। कहां पर की गई है? रूपनगढ़ अजमेर में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? अभी कभी ये सवाल रट लो भाई, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा इसका, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध करवाता है? बेरोजगारी के आंकड़े है ये भाई आपके कौन देता है? रिपोर्ट कौन तैयार करता है? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर है। शानदार तैयारी है आप सभी की। सांख्यिकी सैंपल सर्वे संगठन। चलिए साथियों कंप्यूटर के सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूं जो एग्जाम में आपके पहले आए हुए हैं। कंप्यूटर के सवालों के आप लेवल देखना, किताब से हटकर सवाल आपके लिए मैंने चूज किए हैं अलग तरीके से। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मात्र 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए मेरे सभी सीईटी के साथियों का। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, माइक्रोसॉफ्ट एज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? कितना शानदार सवाल है साथियों। ये सारे सवाल आपके राजस्थान पुलिस वन रक्षक में आए हुए हैं, ध्यान रखना भाई। जल्दी से जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य भाई, ऑनलाइन सुरक्षा यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा है भाई वो?
सोचो, देखे अपने दिमाग में सोचो इसका राइट आंसर। तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके, बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे सभी साथियों का आंसर आया है, बी हो जाएगा आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है भाई? जल्दी से अगर यह सवाल अगर आपने बता दिया, इसका मतलब भाई आपकी करंट अफेयर और कंप्यूटर पूरी तैयार है भाई। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका ए हो जाएगा, Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? स्टार करो अभी का भी सवाल को भाई। तो इसका नाम है प्यारे साथियों आपके फॉर्मूलाज। कौन सा? फॉर्मूलाज। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो इनमें से आपके एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे सभी सीईटी के युवा साथियों के पास। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। क्या हो जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कितनी जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो भाई वर्तनी जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्तनी की अगर आपको जांच करनी है यानी कि स्पेलिंग चेक, तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी आपके F7। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है भाई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये आपके किस पर आधारित होता है? जल्दी से जवाब दो देखें। तो ये होता है आपके विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज के ऊपर। किसके ऊपर है? विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? तो किसे भाई प्रविष्ट नहीं किया जा सकता? ये सवाल अगर आपने बता दिया तो वादा है साथियों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा लाइन स्पेसिंग। क्या हो जाएगा? लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है भाई? तो कौन सा भाई चुना जा सकता है? जल्दी से बताओ देखे। तो इसका नाम है मेरे शेर आपके पेज लेआउट। क्या हो जाएगा? पेज लेआउट। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया? विंडो 10 है यह आपके कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? जल्दी बताओ देगा भाई, शानदार सवाल है, एग्जाम में छपा हुआ है ये। राइट आंसर मेरे शेर आपके भी हो जाएगा 2015 में। कंप्यूटर के सवाल काफ़ी आते हैं सीईटी में, कोशिश रहे कि आप सारे सवाल सही करके आओ। जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता? तो किसका इस्तेमाल नहीं करता भाई? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने आता हुआ, ये लीजिए भाई फुल फॉर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपकी। WYSI का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, इनमें से देखो जल्दी से। बिल्कुल शानदार भाई, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। निम्नलिखित में से कौन एक आपके इंटरनेट ब्राउजर है? तो इनमें से कौन सा एक आपके इंटरनेट ब्राउजर है? रट लेना अभी कभी ये सवाल। इनमें से कौन सा आपके इंटरनेट ब्राउजर है? बिल्कुल सत्य भाई, ओपेरा। ओपेरा आपने नाम सुना होगा, ओपेरा मिनी, रेड कलर में आता है आपके ओपेरा मिनी। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? किसी पेज को अगर आपको दोबारा लोड करना है तो आप कौन से बटन का उपयोग करोगे? जल्दी से बताओ देखें मेरे सीईटी के सभी युवा साथी। हम करेंगे रिफ्रेश का। किसका करेंगे? रिफ्रेश का। ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? क्लास फटाफट कवर कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना एग्जाम आपके नज़दीक है, कोशिश रहेगी कि सारे सवाल हमारी क्लासों से पढ़े। तो मेरे सभी साथी भाई डेली क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, डाउनलोड। क्या हो जाएगा? डाउनलोड। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है भाई इनमें से? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, एवरेज। कौन सा हो जाएगा? एवरेज। ये फुल फॉर्म नहीं, ये देखिए भाई 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होती है? 2 GB का मान क्या है? बेसिक सा सवाल है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ। तो ये होती है आपके 2x से 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 से बाइट्स। ध्यान रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? इनमें से कौन सी आपके मेमोरी नहीं है भाई? आराम से जवाब दो देगा। तो ये हो जाएगा आपके ALU। क्या हो जाएगा भाई? ALU आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? वादा मानो साथियों, कंप्यूटर का एक सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका सी हो जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो।
इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, ध्यान रखना मैंने, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं होता इनमें से, इम्पैक्ट प्रिंटर। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके सामने आता हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बताओ देंगे। तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके प्लॉटर। क्या हो जाएगा, प्लॉटर। आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि यानी कि इमेज क्या कहलाती है भाई, तो क्या कहलाती है भाई आपके मॉनिटर पर निर्मित छवि, जल्दी से बताओ देखें। तो यह कहलाती है प्यारे साथियों आपके पिक्सेल। क्या कहलाती है, पिक्सेल। बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो चेक को सत्यापित करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं प्यारे साथियों आपके MICR। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी कभी, वादा मानो। राजस्थान करंट अफेयर कंप्यूटर की सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, सिंगल सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। राइट आंसर आपके लाइट पेन हो जाएगा, लाइट पेन। तो ये प्यारे साथियों हमने क्लास कवर की है राजस्थान CET 10+2 के एक शानदार मॉडल पेपर की। उम्मीद है इसमें से काफ़ी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करो। कल वाली क्लास में डिटेल से लेकर आएंगे, पेपर हिंदी वगैरह सब कुछ होगा। तो बिल्कुल भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार और जानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।